हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो एक वीडियो का एंड कर दिया है, दूसरी को शुरू कर लेती हूँ। और गर्मी का बुरा हाल है। बारिश आज मतलब अभी इस टाइम पे बंद है, आज नहीं, अब तक तो हुई नहीं है, आगे का पता नहीं है, लेकिन नहीं हुई है। मगर घोट बहुत हो रखा है, बारिश के पूरे आसार हैं। बाल भी एकदम ऐसे चिपके चिपके से हो रहे हैं। देखूंगी, धोऊंगी आज बाल भी। और बाल ना मेरे पता नहीं क्यों इतने भयंकर करली वाले हैं ना, तो कितना भी इन्हें स्ट्रेट कर लो कभी ये सीधे ही नहीं होते हैं। काम पड़ा है काफ़ी सारा हो चुका है। आप बोलेंगे कि थोड़ा सा काम है, उसमें भी काफ़ी सारा काम, लेकिन फिर भी देखिए घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग और ये सब बहुत हो जाता है। सुबह में सबसे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गन्नू की क्लास चलती रहती है। एक मेंबर तो उधर गिर जाता है, ईशू और भाई दोनों कोई सा भी नहीं लेते हैं। मैं भी वैसे कम लेती हूँ, गीता ही क्लास लिवाती है, और उसकी मैंने बताई 8:30 से और 11:30 बजे तक, कभी 12 बजे तक ऐसे चलती है। बाल भी मेहंदी लगाई मांग रहे हैं, मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी से मुझे घर जाना है। किसी भी दिन घर चली जाऊंगी, आपको किसी भी दिन मायके का वीडियो देखने को मिलेगा। क्योंकि जाना क्यों है ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, वहाँ जाके दिखाऊंगी, बताऊंगी। लेकिन हाँ, जाना है, ज़रूरी है। और मैंने एक वीडियो में बताया था ना आपको कि घर में फंक्शन होने वाला है बहुत जल्दी। तो एक मेंबर ने तो गैस कर लिया था और लोगों ने नहीं करा था। आप लोग भी मुझे गैस करके बताइए क्या क्या है। तो चलिए कुछ देर के बाद में मिल लेती हूँ, थोड़ा सा काम पड़ा है उसे कर लूँ पहले। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ मैंने मसाले वगैरह थे जो सब तैयार कर लिया है। प्याज टमाटर भून करके उसमें जो मसाले डलते हैं वो भी मैंने कर दिए हैं, भुन गए हैं अच्छे से। और आलू बैंगन की सब्ज़ी आज मैं कुकर में बना रही हूँ। एक्चुअली जो कुकर में बनाते हैं ना, हल्के से मैं आपको दिखाऊंगी एंड बाद में। सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनी है, वो मुझे अच्छी लगती है। एकदम बहुत सूखी जो सब्ज़ी होती है ना, वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। गीता की तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है, ऐसे ही चल रहा है उसका, तबीयत 1-2 दिन से नहीं ठीक है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, मैंने उधर कुछ काम कर लिया है। अब यहाँ देखिए सब्ज़ी बन गई थी, और सिर्फ मैंने 2 या 3 सीटी शायद लगाई थी, क्योंकि मेरे कुकर में मैंने बताया जल्दी जल्दी आ जाती हैं। जो इतना हल्का सा जो रसा होता है ना, ज़्यादा नहीं है, आप देख रहे होंगे हल्का सा, ये वाली सब्ज़ी मुझे पसंद आती है, इसलिए मैंने ऐसी ही बनाई है। देखो अंकुर दाल ये निकली है, अंकुर जो मैंने दिखाए थे ना दाल, ये मूंग और ये भिगोए थे जो चने में भी निकली है। ये चने में थोड़ा सा कम निकलता है, क्योंकि 2 दिन का टाइम चाहिए। मूंग में अच्छा खासा निकला है, कितना लंबा लंबा। तो यहाँ मैंने एक कटोरे में डोंगे में निकाल दिया है इसको, मतलब भाई ने तो खा लिया ईशू का। अब मैं इसमें थोड़ा सा प्याज और थोड़ा खीरा कट करूँगी और नींबू डाल करके उसको दे दूँगी खाने के लिए। जो वेट लॉस करते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा है, मतलब पौष्टिक भी है और अच्छा भी है। तो खूब अच्छा खासा निकला है, क्योंकि घर की दाल है ना, तो इसमें वैसा नहीं है छोटा छोटा जो बिना उसके रह जाता है। बाकी जो मार्केट से लेते हैं ना, उसमें बिना अंकुर वाला रह जाता है, लेकिन इसमें सारा ही देखिए अंकुर का एकदम से निकला हुआ है। पास से दिखाया है ये। तो यहाँ पर देखिए आज सारे दिन ऐसे ही रहा। गीता की तबीयत मैंने जैसे बताया इतना ठीक नहीं है। उसके बाद में यहाँ फिर भाई ने खाना मंगाया है ऑर्डर करके। उसको ये लग रहा था कि आज इतनी बड़ी खुशी है, पंडित जी से भी पूछ लिया है, डेट टाइम सब हो गया है सेट सब कुछ, तो आज चलिए थोड़ा पार्टी कर लेते हैं। तो यहाँ मंगाई है बिरयानी उसने, तो हम सबकी हो रही है यहाँ पे पार्टी। आप लोग भी आ जाइए बिरयानी खाने। खोल के अभी ईशू दिखाएगी आपको, टेस्टी थी बिरयानी जो मंगाई है उसने। साथ में दही और एक रसगुल्ला स्वीट में उन्होंने दिया है, और बाकी इसमें दिया 1 स्पून और टिश्यू पेपर। ये है, हमने 3 ही पैकेट मंगाए थे, क्योंकि बच्चों का भी इसी में से काफ़ी निकलती है, मतलब बच्चों की भी हो गई थी और 3 में ही हमारा काफ़ी हो गया था। तो यहाँ हमारी आ गई है बिरयानी, और उसके बाद में यहाँ साथ में जलेबी। तो जलेबी आप लोग भी खा लीजिए, बिरयानी और जलेबी की हम लोगों ने तो कर लिया पार्टी। अब आगे जो फंक्शन वाली पार्टी है वो तो हम बाद में करेंगे। ये किसने फैलाया है ये कबाड़, ये खिलौने इतने किसने फैलाए हैं? कैसे मुंह लग रहा है, गंदा लग रहा है गन्नू एकदम से बहुत। और तू कहाँ माइक्रोवेव के ऊपर बैठा? मुझे शेर खाना है, मुझे नहीं खाना। शेर खा जाएगा, शेर आ रहा है। शेर के तो घुटने में लगी है, शेर की पिटाई करूंगी मैं अभी डंडे से। गया शेर, नीचे हटे बेटा, उसके ऊपर ना बैठे करते। शेर नहीं खाएगा, मैं हूं ना, नहीं खाएगा शेर। यहाँ पे मैंने दिखाया गन्नू पिंकू की मस्ती सारा दिन ऐसे ही चलती रहती है। और जो देखे ना आपने खिलौने एक बैग में भर के रखती हूँ सबको इस तरीके से ही,
फैला के डाल देते हैं। और यहाँ पे मैं खीरा, प्याज, टमाटर, प्याज नहीं डाला था मैंने, खीरा, हरी मिर्ची और टमाटर कट कर रही हूँ चॉपर में। जो मैंने आपको दिखाए थे ना मूंग दाल, वो सब उसको ही मैं इशू को तैयार करके दूंगी यहाँ पर। तो इसमें अच्छे से चॉपर में क्या रहता है, थोड़ा सा जिस हिसाब से हमें बारीक चाहिए उस हिसाब से ही हो जाता है। उससे चाकू से थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने सब काट के डाल दिया है। तो अब फटाफट से कट कर लेती हूँ। जैसा मुझे चाहिए था वैसा हो गया है। वैसे चॉपर काफ़ी काम की चीज़ है, ऐसा कुछ भी बनाओ, भरता वगैरह, उसके लिए प्याज अच्छी खासी हमें चॉप करनी पड़ती है। और इसमें ज़रा सी देर में ही सारा काम हो जाता है। तो इस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बस इसका एक धागे का ही रहता है। काफ़ी का लंबे टाइम चल जाता है और काफ़ी का जल्दी टूट जाता है। वैसे अभी हमारा चल रहा है, बस थोड़ा सा धागा ना इसमें कभी कभी अटक जाता है, जो ऊपर से थोड़ा हाथ मारना पड़ता है, तो फिर धागा ठीक हो जाता है। बस यहाँ पे ईशू का ये हो गया है नाश्ता तैयार। आजकल वो यही नाश्ता ले रही है। इसमें मैंने छोटी सी हरी मिर्ची भी डाल दी थी और नींबू मेरे ख़त्म हो गए, इसमें एक नींबू भी निचोड़ दे। उसके बाद में ये देखिए खाने में अच्छा भी लगता है और एक पौष्टिक भी रहता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब मुझे बताना। और जो मेरा आज वीडियो गया है आप लोगों के पास में, उस पर मैंने जैसे पूछा था ना पेट के बारे में, तो बहुत आप लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है सच्ची में, क्योंकि एक मुझे उन्होंने बोला है कि कोई चूरन, मगर नाम नहीं बताया कि उसको पानी से लो। एक थे हैं मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे बोला है कि आयुर्वेदिक दवा मत लो, उससे अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ आयुर्वेदिक की मेरी वैसे चल रही है, क्योंकि बोलते हैं आयुर्वेदिक वैसे नुकसान नहीं देती है। लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर अब मैंने ठान ली है, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल गई थी। एक बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कार्ड वगैरह का, तो वो काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं खुद ही अपने एयरफोर्स हॉस्पिटल जा कर के वहाँ से अभी 1 हफ्ता मतलब लग जाएगा, तो वहाँ से फिर मैं करा लूँगी अपना रेफ़र बाहर हॉस्पिटल में। तो अल्ट्रासाउंड कराना, डॉक्टर को कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि डॉक्टर को दिखा करके प्रॉपर इलाज कराया जाए, वो अच्छा है। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, पत्रा खुल गया है, डेट फंक्शन की निकल गई है। अब फटाफट आज सारे दिन हमारे घर में सब यही चलता रहा, कैसे फंक्शन करेंगे। आजकल डिस्कशन बहुत चल रहा है। क्या चाहिए, लग जाएगी पैर में। हेलो हाय 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 लेकिन दिख नहीं रहा। गन्नू अपना बैग लेने के लिए आया था और उसको पता नहीं है कि कैमरा तो ऑन है, तो है, लेकिन उसको क्या पता है कि फ्रंट कैमरा ऑन है या बैग तो उधर से हेलो हाय कर रहा है। और इतनी खुशी हो रही है, घर में सारा दिन यही रहता है, ईशू को, भाई को, हम सबको, कि मतलब क्या खाने में बनाएंगे, क्या डिश रखेंगे, क्या रेसिपी, वही सब में पूरा दिन निकल जाता है। कपड़े वगैरह शॉपिंग के लिए, क्योंकि फिर से शॉपिंग पे जाने वाले हैं, घर में फंक्शन है तो शॉपिंग तो बनती है, और शॉपिंग तो बहुत तगड़े वाली भी होने वाली है। और मुझे भी बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। मैं तो इसीलिए और ज़्यादा खुश हूँ सच में, क्योंकि जिसके फंक्शन की इंतज़ार इतने टाइम से हो रहा था, मतलब कहते हैं ना कि कोई भी फंक्शन अगर करने बैठो उसको फिर हम डिले कर रहे, तो वो डिले होता ही जा रहा था। लेकिन अब फाइनली ही वो, और सच्ची में जब हमने प्रोग्राम बनाए थे कि इस बार ये फंक्शन कर लेते हैं, इस बार कर लेते हैं, तो नहीं हो पाया। लेकिन इस बार अचानक से ही हो गया है अब। तो वही सब लोगों को जैसे जैसे पता चल रही तो पूछते, अरे कैसे आप लोगों को इस बार ये सब, मतलब एकदम से सडनली आइडिया आया क्या है। मैंने कि जो भी काम होता है कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है, तो हो सकता है अच्छे के लिए ही हो रहा है, घर में धूमधाम से, और सब लोग बड़ा मज़ा आने वाला है। और शॉपिंग वगैरह भी तैयारियां, क्या गिफ्ट मिल रहे हैं वो तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि देखिए आप लोगों के साथ में शेयर करना तो बनता ही है। और मुझे भी तभी अच्छा लगेगा, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओगे। मुझे पता है कि सब कुछ अच्छा आने वाला है। चांदनी चौक फिर से चक्कर लगेगा, शॉपिंग होगी वहाँ से, कपड़े वगैरह की सबकी होगी, और उसके बाद में फिर घर जाना भी, आना, ये सब तो रहेगा, लेकिन थकान भरा भी रहेगा। उससे पहले आप लोगों को पता है घर में कोई भी फंक्शन वगैरह होते हैं ना, थकान भरे होते हैं। और मेरा तो ये रहता है बहुत ज़्यादा ही थकान भरा हो जाता है, क्योंकि एक होता है ना जिम्मेदारी वाले काम जो आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, इधर से उधर भागना, ये सब रहेगा। और मैं मम्मी को वही हंस रही थी कि 5 साल पहले, जब मतलब 7 साल हो जाएंगे भाई की शादी को, छोटे वाले की हो, उसके बाद से घर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे भी
इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, पैर वगैरह में दर्द नहीं था, क्योंकि पूरा सुबह 5 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक खाना वाना, कहते हैं ना घर में जब फंक्शन होता है तो सब लोग खाना पीना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, अपना होता है तो हम लोग ही नहीं इंजॉय कर पाते। तो मैंने रात को बड़ी वाली भाभी ने और मेरी ने, जिस दिन इसकी सगाई थी, सुबह को हमने चाय पी के रात को सीधा 10 बजे खाना खाया। पूरा दिन पता ही नहीं चला कहाँ निकल गया, क्योंकि उस दिन हमारे घर में 3 फंक्शन थे हमारे, मतलब इसकी सगाई थी, मम्मी ने उस दिन भात लिया, मेरा बड़ा वाला भतीजा है जो, उसका कुआं पूजन हुआ था उसी टाइम पर। तो 3 फंक्शन एक साथ में हुए थे, तो बैंड बज गई थी। और कल मेरे बड़े वाले भतीजे का, यानी कि कल परसों उसका है 14 तारीख का बर्थडे, 14 सितंबर का 11 साल का हो जाएगा। तो अभी तो मैं विश करूँगी कल को उसको। 14 साल कैसे टाइम बीत गया, सॉरी 11 साल का 14 तारीख को 11 साल का हो जाएगा, कैसे टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। वो दिन आज भी मुझे याद है, रात का जन्म था इसका 1:45 बजे का, जब घर से फ़ोन गया। मैं उस टाइम पे गोवा थी, इनकी तबीयत ऐसी हो रही थी तो, लेकिन हम गोवा में थे। तो इन्होंने मुझे यहाँ से, पापा जी ने और सबने, अलीगढ़ हुआ था उसका ऑपरेशन से ही, तो बताया था। बहुत खुशी मनाई थी, पड़ोस में सबको लड्डू बांटे थे, भाई बुआ बनी थी, बुआ बन गई हो। तो सब लोग पता है आज भी मेरा वीडियो वगैरह देखते हैं, जब सब लोग याद करते हैं, कह रहे वो दिन था तेरा, कितनी खुश थी। अड़ोस पड़ोस में सबको एक बताया बुआ बन गई है, भाभी के बेटा हुआ है, रात को हुआ था, क्योंकि भतीजी मेरी बड़ी है, भतीजा छोटा है। तो पहले बेटी थी, दूसरा बेटा था। तो 11 साल ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला है सडनली सब। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरी बातें तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन हाँ खुशी हो रही है। और वैसे भी फिर से मैं आपको बोलूँगी कि गिफ्ट मुझे अच्छे खासे मिलने वाले, जितना इंतज़ार हो रहा था। और कपड़े तो मैं तो सुन के इतना वो हो गया कि इतने सारे कपड़े मिलेंगे। चलिए आप लोगों को दिखाऊंगी। और पता है मुझे हंसी, एक बार मैंने 1-2 दिन पहले आप लोगों के साथ में मतलब बोला था ना, जब मुझे एक कमेंट आया था कि आपके घर में ये फंक्शन है क्या, उन्होंने एकदम करेक्ट पहचाना था। और आप लोग भी मुझे बताना अगर आप लोग गैस कर पाते हो तो। चलिए कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। न्यू चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और पंडित जी ने भी पत्रक खोल दिया है, उन्होंने भी डेट टाइम सब निकाल दिया है। फिर बताऊँगी आपको किसी दिन वीडियो में डिटेल में।